एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम ज्योतिष उपाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पर वैसे मेरी पहले भी वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, रेमेडीज क्या होती हैं? कोई ग्रह शुभ है, ठीक है, योग कारक ग्रह है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, लेकिन अगर वो ग्रह अस्त है या फिर डिग्री वाइज वो वीक है तो फिर इसकी रेमेडी होती है, जातक को जेमस्टोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके कुंडली में जुपिटर योग कारक है, ठीक है, शुभ ग्रह है आपकी कुंडली में, तो आपको जुपिटर के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए। ठीक है, येलो सफायर। तुला लग्न के चार्ट में और मकर लग्न के चार्ट में जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक हो जाते हैं। ठीक है, वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, त्रिशुराय लॉर्ड बन जाते हैं तुला लग्न में, तो ठीक है, 3rd and 6th लॉर्ड बन जाते हैं। और ऐसे में अगर आपने पुखराज पहन लिया है तो आपको आपकी लाइफ में फिर बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। ठीक है, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है ये हमारी बॉडी में फैट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूं ही कोई भी रेमेडी को ऐसे ही अपने आप नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि थर्सडे को मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो येलो सूट वेयर करती हैं। कलर थेरेपी भी एक तरह से रेमेडी का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन बिना आप अपनी कुंडली अपने चार्ट के बारे में जाने अगर किसी भी कलर को भी अगर आप अपनी बॉडी पे एक्टिवेट करते हैं और अगर वो आपका मैलेफिक प्लैनेट है तो वो आपको बैड रिजल्ट देगा। अगर आपका मेष लगना है, वृश्चिक लगना है, तो मरकरी मंगल के, क्योंकि वो एनिमी है, राइट। तो ऐसे में अगर आप बुध को एक्टिवेट करते हैं जो आपकी चार्ट में मैलेफिक प्लैनेट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, आपकी कुंडली को देखने के बाद ही आपको प्रेफर किया जाता है कि आपको जेमस्टोन पहनने की ज़रूरत है। ठीक है, या ये भी होता है, रेमेडीज का पार्ट है दान किया जाता है नेगेटिव प्लैनेट का। ठीक है, अगर आपके लग्न चार्ट में मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, ठीक है, जो आपकी कुंडली को फेवर नहीं कर रही है वो दशा, ठीक है, और मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है और 6, 8, 12 के प्लैनेट की दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है, 6 हाउस क्योंकि एनिमीज का है, लिटिगेशन का है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ का है, डिजीज़ का है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर उन दशाओं में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप बीमार रह सकते हैं। 8th हाउस क्योंकि ये एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ को भी बताता है। ठीक है, 12th हाउस जो है ये आपके लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है, बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर इन प्लैनेट की दशा चल रही है तो इस कंडीशन में आपको दान बताया जाता है, ग्रहों का दान, और वो भी आपको दशा के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको वो दान करना चाहिए। ठीक है, और कितना करना चाहिए। आपने कहीं कुछ सुना और आपको लगा कि हम ये दान कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कोई प्लैनेट अच्छा है, आप उसका ही दान कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट वीक हो जाएगा, राइट। जब आप अपना चार्ट दिखाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को, पंडित को, तो वो आपको बताते हैं क्या दशा चल रही है और क्या उपाय हैं उसके। 50% कुंडली रिजल्ट देती है और 50% एट प्रेजेंट जो ट्रांजिट है, ठीक है, जो ग्रहों की जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी आपकी कुंडली पर, हमारे जीवन पर असर डालते हैं। आपके लग्न कुंडली को देखने के बाद रेमेडी को कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, हर रेमेडी जनरल नहीं होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, आपके चार्ट को देखकर जो भी आपको प्रिडिक्शन किया जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडीज़ को बनाया जाता है। मैं किसी क्लाइंट की कुंडली देखती हूँ तो मैं उनके चार्ट के हिसाब से ही उनकी रेमेडीज़ को बनाती हूँ, फिर उन्हें बताती हूँ। जैसे कि मकर और कुंभ लग्न में सूर्यदेव जो हैं ये मैलेफिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सूर्य की पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने चार्ट के मैलेफिक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये भी देखा जाता है कि कई बार ट्रांजिट ऐसा होता है, ठीक है, कोई ट्रांजिट में प्लैनेट अगर 6 से 12 से गोचर कर रहा है, ठीक है, और आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उस टाइम में, लेकिन वो प्लैनेट आपके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग आपका शुभ ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है,
तो कुछ टाइम के लिए आपको उन ग्रहों का भी दान बताया जाता है। ठीक है, मान लीजिए टॉरस लग्न में सैटर्न जो है वो आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। ठीक है, आपके भाग्येश हैं, आपके कर्मेश हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजिट में वो 6 से 12 से अगर गोचर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी से एनिमी हो गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, लिटिगेशन हो गया, तो उस टाइम पे हमें सैटर्न को वीक करना होगा। तब हम ये नहीं देखेंगे कि वो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो उसमें आपको ये रेमेडी बताया जाएगा कि आप सरसों तेल का दान करें। ठीक है, तो इस तरह से रेमेडीज को कस्टमाइज किया जाता है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। ट्रांजिट के प्लैनेट आपके लग्न कुंडली में किस तरह से आपको रिजल्ट दे रहे हैं, बैड रिजल्ट दे रहे हैं या गुड रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी रेमेडी जनरल नहीं होती है और आपको यूं ही कोई भी रेमेडीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूजा पाठ करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। ठीक है, लेकिन आप जेमस्टोन पहनते हैं और अगर आपको किसी ने जेमस्टोन के लिए बोला है कि आप पहनिए, ठीक है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कब तक, कितने टाइम तक कोई जेमस्टोन पहनना है, उसके बाद उसको उतारा जाता है, रखा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ज्योतिष की रेमेडीज पर बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।